फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, अपनी रूफ टॉप वाली गाड़ी से सर निकाल के दुनिया को अपनी शान शौकत दिखाने वाला, आज जब मर गया है, जनाजा निकला है, तो 4 लोगों के कंधे पे सवार होके कब्रिस्तान जा रहा है और दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, हो लोगों, बहुत मैंने जिंदगी गुजार ली, अब अपना अमल लेकर के अल्लाह के पास जा रहा हूं, अपनी नेकी लेके अल्लाह के पास जा रहा हूं, अपना गुनाह लेके अल्लाह के पास जा रहा हूं। अब न कब्र में तुम मेरे काम आओगे, न कयामत के दिन तुम मेरे काम आओगे। कब्र में उतारा जा रहा है, बेटे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाप का जनाजा है, भाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भाई का जनाजा है, मगर भाई अपने बाप के साथ कब्र में अपने भाई के साथ सोने को तैयार नहीं है, बेटा अपने बाप के साथ जनाजे के साथ सोने को तैयार नहीं है। अरे सोना तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी नहीं रखता है, कोई शरीर को नहीं रखता है। अरे जल्दी से दफना दो वरना बॉडी में से महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। और जिस हिसाब से ऑनलाइन का दौर चल रहा है, मेरा जुमला नोट कर लीजिए, आने वाले 10-20 सालों के बाद यह भी होगा, बाप का इंतकाल होगा, बेटा फोन करेगा ऑनलाइन, हाँ भाई आ जाओ, कफना दो दफना दो मेरी जान छूटे। वो दौर भी आने वाला है, सब ऑनलाइन होगा, तो बाप का जनाजा भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। कोई इमाम साहब पैसा लेके जनाजा पढ़ा देंगे, कोई कब्र बनाने वाला कब्र में, बेटा बस घर में बैठ के दुआ कर देगा, वो पता नहीं दुआ भी करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को आलिम बनाओ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुबारकपुर, वहां एक जनाजे में मैं गया, वहां एक बहुत बड़े मौलाना का जनाजा था, मौलाना फजले हक मुबारकपुरी। उनके 5 बेटे हैं, सब आलिम है माशाअल्लाह। बाप का जनाजा आया, हर बेटा इस काबिल है कि बाप का जनाजा पढ़ा सकता है। बड़े बेटे ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। वो मंजर देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह, ऐसा भी जनाजा होता है कि हर बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सके। मेरे भाइयों, हो सके तो अपने किसी एक बच्चे को तो इस काबिल बनाओ। इंजीनियर तो बहुत से बन जाएंगे, डॉक्टर तो बहुत से बन जाएंगे, लॉयर तो बहुत से बन जाएंगे, एक बेटा तो ऐसा बनाओ कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो बेटा खड़ा होकर के आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके। अरे करीब है कि आसमान गिर जाए, जमीन में सुराख हो जाए और पहाड़ टूट जाए, इस बात पर कि तुम रहमान का बेटा बनाते हो, अल्लाह का बेटा बनाते हो। इतना खतरनाक जुमला है, अल्लाह का कोई बेटा हो सकता है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। और अगर कोई अल्लाह को अपना अल्लाह का बेटा किसी को मानता है तो उसके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ ईसाइयों, ऐ ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वालों, ऐ पत्थर के आगे झुकने वालों, ऐ पेड़ के आगे झुकने वालों, ऐ नदी को माता कहने वालों, ऐ धरती को माता कहने वालों, ऐ गाय को माता कहने वालों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, कुफ्र के जितने अकीदे हैं उन सारे अकीदों को खिताब करके कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून, ओ डिसबिलीवर्स, हे वो लोगों जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई समझते काफिर गाली है, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर मोमिन का अपोजिट है। मोमिन का मतलब बिलीवर, काफिर का मतलब डिसबिलीवर। मोमिन का मतलब मानने वाला, काफिर का मतलब ना मानने वाला। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते तो ये कोई गाली थोड़ी है। कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दीजिए ऐ काफिरो, ओ डिसबिलीवर्स, हे ईश्वर को अल्लाह को ना मानने वालों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम वर्शिप करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, आई कांट वर्शिप इट, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। और जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो,
अल्लाह को छोड़ के किसी स्टैचू की इबादत कर रहे हो, किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, किसी नदी की इबादत कर रहे हो, किसी धरती को माता मान रहे हो, तो जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम मेरे अल्लाह की तुम उपासना नहीं कर रहे हो। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हां अकीदे के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कुरान का पैगाम है मेरे नौजवानों। हम आपको मानवता से नहीं रोकते, भाईचारा से नहीं रोकते, सौहार्द से नहीं रोकते, प्रेम से नहीं रोकते। आज देश का माहौल क्या बना दिया गया। क्रिसमस का त्योहार आया, एक चर्च के बाहर एक मजहब के लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने अपने मजहब की चीजें जाके चलाना शुरू कर दिया। हम इसके विरोधी हैं। हमें ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर कोई क्रिसमस मना रहा है अपने चर्च में जाकर के अपने तरीके से वो मना रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। हमें उसके अधिकार से उसको महरूम करने का कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नौजवान क्रिसमस मना रहा है, स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉज बन रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेके जा रही हैं, सांता क्लॉज के ड्रेस में बच्चा जा रहा है स्कूल में। स्कूल में सिखाया जा रहा है कि साहब ऊपर से टॉफी आ रही है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आसमान से चॉकलेट गिर रहा है, बच्चे के दिमाग में यह भरा जा रहा है। और आपका मानना सा हमारा बेटा तो कटिहार के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। मदरसा मदरसा मदरसा, जिसको आज हम बड़ा हकीर समझते हैं। यह मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही वो मदरसे हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन मदरसों को इनके हाल पे बाकी रहने दो, अगर ये खत्म हो गए तो अल्लाह की तौहीद की आवाज बंद हो जाएगी। स्पेन में मैं हाल देख के आया हूं, अंदलुस में मैं हाल देख के आया हूं। ये मदरसे जब तक है मेरे प्यारे साथियों, और इसीलिए जिनकी नीयतें खराब है वो यही चाहते ये मदरसे बंद हो जाएं, काल अल्लाह की आवाजें बंद हो जाएं, काल रसूल की आवाजें बंद हो जाएं। ये मदरसे जब तक मौजूद है तौहीद की आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों के चलाने वालों का सपोर्ट करो, इन मदरसों से जुड़े हुए उलमा का सपोर्ट करो मेरे प्यारे साथियों। वरना ये नौजवान नस्ल, आज जावेद अख्तर जैसा आदमी, कभी आप जाकर के पता लगाइए जावेद अख्तर का बाप कौन था, उसका दादा कौन है, उसका खानदान कैसा है। वो जावेद अख्तर किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे खानदान का आदमी नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुस्तर खैराबादी और कौन कौन उलमा के खानदान से जावेद अख्तर साहब का ताल्लुक है। दादा आलिम, परदादा आलिम, नाना आलिम, और ऐसे आलिम जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर आप दीनी तालीम से नहीं जुड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, दादा आलिम हो, परदादा आलिम हो, नाना आलिम हो, लेकिन अगर आप दीनी तालीम से नहीं जुड़ेंगे तो इस बात का खतरा है कि आपका भी वही हाल हो सकता है जो जावेद अख्तर का हाल हुआ है। तो मानने को तैयार ही नहीं कि कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई रब है। वो तो ये मानता है साहब दुनिया ऑटोमेटिक बन गई, अपने आप बन गई। और साहब ऐसे लोगों को दुनिया कहती है बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े तार्किक हैं, बड़े लॉजिक से बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं जो इंसान अपने क्रिएटर को न पहचाने, अपने रब को न पहचाने, दुनिया की नजर में वो इंटेलेक्चुअल हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा जाहिल है, सबसे बड़ा स्टूपिड है, सबसे बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह की नजर में ज्ञानी कौन है, अल्लाह की नजर में जीनियस कौन है, अल्लाह की नजर में बुद्धिमान कौन है, अल्लाह की नजर में अक्लमंद कौन है। आइए कुरान से पूछते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों की पैदाइश में, जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह कौन है बुद्धिमान, कौन है अक्लमंद, कौन है जीनियस? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वो है,
जो खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते तो खड़े होके पढ़ते, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ते, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ते हैं। ऐ मुसलमान, तुझे तेरे पैर सलामत हैं, तुझे बैसाखी के सहारे की जरूरत भी नहीं है। तेरे घर के करीब में मस्जिद की अजान की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, हय्या अलस सलाह की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज भी तेरे कानों तक पहुंच रही है मुसलमान, तू कितना बड़ा नमक हराम है अपने मालिक का, जिस मालिक की जमीन पे रहता है, जिस मालिक का दिया अनाज खाता है, जिस मालिक की ऑक्सीजन में सांस लेता है, उस मालिक के लिए तुझे सजदा करने का भी टाइम नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ये हमारे बुजुर्ग हजरात, ये 70 साल वाले 60 साल वाले बूढ़े, ये मस्जिदों में ना जाएं तो कितनी मस्जिदों में फजर में ताला नहीं खुलेगा मेरे साथियों। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? अरे हमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जिसका मालिक उसको थोड़ा सा हड्डी दिखा देता है तो कुत्ता अपने मालिक के लिए दुश्मन के ऊपर भौंकता है और मौका पड़े तो जान दे देता है। हमसे ज्यादा नमक हलाल तो वो घोड़ा है। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमा, जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है, जंग के मैदान में दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ पहुंचता है, अपने मालिक के लिए जान दे देता है मगर अपने मालिक को पीठ से नहीं उतारता है। हम तो नमाज तक पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे साथियों, और हम दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी हैं साहब, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े हम इंटेलेक्चुअल हैं। कुरान कहता है अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। आजकल हमारे नौजवानों को नींद नहीं आती है, किसी को रात को 2 बजे देखो ऑनलाइन है, 3 बजे सो करके उठो फिर देखो ऑनलाइन है, फोन करके पूछो भाई तू ऑनलाइन क्यों है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मौलवी साहब, नींद नहीं लग रही है, लगा हुआ है स्नैपचैट पे, लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, हमें खूब खबर है आप कहां लगे हुए हैं। मेरे नौजवानों, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है उसकी नींद कहां लगती है? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। जुमा का दिन था, अपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह सजदा पढ़ाई होगी तो सूरह सजदा की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है, उनको रातों में नींद नहीं आती। जब दुनिया रात में आराम से कंबल में रजाई में सो रही होती है, मेरे नेक बंदे रजाई से निकल कर, कंबल से निकल कर अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। अच्छा, तहज्जुद के बाद अल्लाह ने खर्च करने का जिक्र क्यों किया? उलमा ने 2 बात लिखी है। तहज्जुद पढ़ोगे तो माल में बरकत होगी। जो परेशान है कारोबार से, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उनको तरीका बता रहा हूं, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। एक तो उलमा ने बताया कि इसका यह फायदा है, तहज्जुद पढ़ोगे बरकत होगी। और दूसरा फायदा क्या है? तहज्जुद पढ़ोगे तो हाथ ऊंचा होगा। गांव की मस्जिद बन रही है, 5,000 देने वाले थे, 10,000 देने का जज्बा पैदा होगा, दिल बड़ा होगा, हाथ ऊंचा होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा होगा। तो अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। और अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं जो आसमानों और जमीन में गौर करते हैं। जमीन और आसमान पे जो गौर करते हैं वो अक्लमंद है। इसका मतलब कि साइंस पढ़ने के बाद
इंसान अल्लाह की और करीब आ जाएगा अगर ढंग से वो साइंस पढ़ेगा। जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा, जिसको पता चलेगा इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा गोला है जिसको जमीन कहते हैं, उस जमीन में बहुत सारे ममालिक और कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से कंट्री भारत है, और भारत का एक छोटा सा सूबा बिहार है, और बिहार के एक छोटे से गांव में मैं रहता हूं। इंसान को अपनी औकात पता लग जाएगी, इंसान को पता लग जाएगा जिसने यूनिवर्स बनाया वो कैसा होगा। हम तो इस यूनिवर्स के एक छोटे से गोले के, एक छोटे से मुल्क के छोटे से गांव में रहने वाले। तो जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा वो कहां पहुंचेगा? वो जावेद अख्तर नहीं बनेगा, वो मुल्हिद नहीं बनेगा, वो एथिस्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, हम दुनिया में कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो बेकार नहीं करते। ये माइक यहां लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये टेबल यहां लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये यूट्यूबर्स ने कैमरे लगाए तो जरूर इनका कोई काम है। ऐ अल्लाह, जब इंसान बेमकसद कोई काम नहीं करता, तू तो क्रिएटर है, तू तो सारी कायनात का निर्माण करने वाला है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने दुनिया को बेमकसद नहीं बनाया, तूने बेकार नहीं बनाया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमको जहन्नम की आग से बचा ले। तो जो अल्लाह की नजर में अक्लमंद कौन है? जो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानता है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य ना पता हो, जिसकी जिंदगी का सिर्फ 3 मकसद हो, खाना, पीना और इंजॉय करना। अगर टू ईट, टू ड्रिंक, टू इंजॉय, अगर ये आपकी जिंदगी का मकसद है तो माफ कीजिए, फिर आपके बीच में और एक काफिर और मुशरिक के बीच में क्या फर्क है? अल्लाह कहता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। 14वें पारे की पहली आयत। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा आएगा, ये काफिर लोग कहेंगे काश हम भी दुनिया में मुसलमान होते। ज़रुहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ नबी, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 ही काम है, ये खाएंगे, ये पिएंगे और ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे। आज हमारा नौजवान लंबे लंबे प्लान बना रहा है, नया साल की तैयारी अभी से कर रहा है, किसको किसको कार्ड भेजना है, किसको किसको हैप्पी न्यू ईयर लिख के स्टेटस लगाना है। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जितनी शराब उस रात में पी जाती है, शायद साल के 365 दिनों में कभी नहीं पी जाती। जितना जिना उस एक रात में होता है, जितना नाच गाना उस एक रात में देखा जाता है, शायद साल के किसी दिन में उतना नहीं देखा जाता है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तू तो इतना नादान है, तुझको ये भी नहीं पता कि ये जश्न मनाने का मौका नहीं, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है, ये तो अपने आप को जांचने का मौका है। आय अल्लाह, जिंदगी में 1 साल और कम हो गया, अपनी कब्र से 1 कदम और करीब हो गए, अपने अंजाम से 1 कदम और करीब हो गए। आय अल्लाह, कल तक 39 साल के थे, आज 40 साल के हो गए, कल तक 42 साल के थे, आज 43 साल के हो गए। आय अल्लाह, जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे तो गौर करना चाहिए कि 1 साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, कौन सी कमी अपनी दूर की, कौन सी नई चीज मैंने हासिल की। ये हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। एक नज़्म बड़ी अच्छी थी नए साल पर, मूड बना है तो सुनाई देता हूं। हाँ, नया साल पर, हाँ सुनिए। नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। जो बात गलत है वो छुपाना भी गलत है, सच है जी नया साल मनाना भी गलत है।
ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान की है चाल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। एक साल के आने पे खुशी है तुझे इंसान, लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादान। आएगा नहीं लौट के, आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना, घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना, मेहमान बुलाना, नए पकवान बनाना, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म ज़दा साल। नादान नादान तू मनाता है हर एक साल नया साल। ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल, ये साल गुजारा है गुनाहों में मुसलसल, गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल। ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल, गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल। अब नेकियां कुछ कर ले तुझे फिर से मिला साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। ये इबरत की चीज है मेरे प्यारे साथियों, ये गौर करने की चीज है कि हमारी जिंदगी के से एक साल और कम होने जा रहा है और हम खुशी मना रहे, हम जश्न मना रहे। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने 3 दिन पहले बनारस की सड़कों पर देखा कि नौजवान रात में 11 बजे पूरी स्पीड में बाइक चला रहा है। अच्छा, हमारे मुसलमान नौजवान इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा नजर आता है। 11 बजे बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है साहब? राइडर है, राइडर, फुल स्पीड में। अच्छा, वो बाइक भी महंगी वाली गाड़ियां लोग चलाते हैं, वो नॉर्मल बाइक नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक होती है, बुलेट होती है, पूरी स्पीड में। कोई 100 की स्पीड में चला रहा, कोई 120 की स्पीड में चला रहा है। अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अरे नादान, ये जिंदगी एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जान को खतरे में न डाल। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जवानी अल्लाह की अमानत है। इसे नुमाइश में न गुजार, इसे अय्याशियों में न गुजार, इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, जिनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं, सबको मिलती हैं लेकिन लोग कदर नहीं करते, लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नंबर 1 अस्सेहत, सेहत की तंदुरुस्ती की दौलत। शुगर हो गया, चलो भैया चिकन नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते, मिष्टी नहीं खा सकते। हमें कभी आपके इलाके से जाता हूं तो हमारे घर वाले पूछते हैं बिहार बंगाल में क्या खास बात है। मैंने कहा उधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। कलियाचक में कभी कभी गया तो गरम गरम बिल्कुल जो है खजूर के गुड़ की जो मिठाई वहां मिलती है, बड़ी जबरदस्त होती है। मैं कभी जाता हूं तो जरूर उसको खरीद देता हूं घर के लिए। अब लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी नेमत है और आप महरूम हो जाते हैं। इसीलिए 40 साल के जब लोग हो जाएं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि मीठा थोड़ा कम कर दो भाई, वरना शुगर होने का डर ज्यादा रहता है। अच्छा, जिसको शुगर हो जाता है वो चाय तो पिएगा बगैर चीनी वाली, उसे पूछो चाय पियोगे? हाँ पिएंगे। कौन सी? बिना चीनी की। और मिठाई गपा गप खाएगा। ये अजीब बात है, जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। आज तंदुरुस्ती है, कल होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं। अरे आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जब आप 30 साल के थे, जो एनर्जी आपके बदन में थी, 35 साल में वो एनर्जी नहीं है। 40 साल में और कम हो गई, 45 साल में और कम हो गई। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है जिंदगी ढलान पे चली जाती है। आज सेहत की हालत है, आज तंदुरुस्ती की हालत है। आज चोराडांगी में जलसा है, आप 40 किलोमीटर बाइक चला के चले आए। 50 साल के हो जाएंगे, नहीं चला के आ पाएंगे। आज तंदुरुस्ती है, इसकी कदर कर लो मेरे साथियों, कल ये तंदुरुस्ती दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरी नेमत क्या है?
अल फराग टाइम की नेमत है, समय की नेमत है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है, और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में समय की कसम खाई है। कहीं फरमाया वल फज्र, फजर की कसम, कहीं फरमाया वल अस्र, अस्र की कसम, जमाने की कसम, कहीं फरमाया वल लैली इज़ा यग़शा, रात की कसम, कहीं फरमाया वन नहारी इज़ा तजल्ला, दिन की कसम, कहीं फरमाया वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम। अल्लाह ने टाइम की कसम खाई है, यह बताने के लिए कि समय बहुत कीमती है। और एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, और सुबह को बर्फ लेके निकला, दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहा है, और बर्फ बराबर पिघल रही थी। तो बेचारा चिल्लाने लगा और कहने लगा, ओ लोगों, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मेरा कैपिटल गल जाए, मेरी पूंजी समाप्त हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, शेष हो जाए, वो लोगों मेरा बर्फ मुझसे खरीद लो। सलफ कहते हैं उस इंसान को देखकर हमें कुरान की सूरत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इंसान बहुत बड़े घाटे में है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अक्सर लोग समय का गलत इस्तेमाल करते हैं, वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज क्या आलिम और क्या जाहिल, क्या जवान क्या बूढ़ा, सबके हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया। एक फोटो डाला तो इंतजार कर रहा है कितने लाइक मिले, एक वीडियो डाला तो देख रहा है कितने लोगों ने उस पर लाइक का इमोजी डाला है, एक को मैसेज करके देख रहा है रिप्लाई आया कि नहीं आया। अरे जितना तू लोगों के लाइक की परवाह कर रहा है, इतना अगर तू अल्लाह के लाइक की परवाह करता कि अल्लाह तुझको लाइक करता है कि नहीं करता है, तो शायद तू लायक हो जाता। तुझे अल्लाह के लाइक की फिक्र नहीं, लोगों के लाइक की फिक्र है। अरे लोग आज तुझे फेसबुक पर लाइक कर रहे हैं, कल मरेगा लोग कहेंगे मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे। बस तेरे गांव वाले तेरी मिट्टी में आएंगे, जिंदगी में कभी तेरी तारीफ नहीं की, जब कब्र पे मिट्टी देने आएंगे हाथ झाड़ के कहेंगे आदमी भालो छिलो, मानुष भाली छिलो, आदमी अच्छा था। लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का वेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मनिल तमसा रिज़ल्लाहि बि सखतिन नास, जो अल्लाह को राजी करेगा, चाहे लोग भाड़ में जाएं, लोग नाराज हो जाएं, अल्लाह को राजी करेगा, कफाहुल्लाहु मऊनतन नास, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करने की कोशिश करेगा, वकलहुल्लाहु इलन नास, तो अल्लाह ताला लोगों के हवाले उसको कर देगा। आप जानते हैं हमारे भारत में अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो भारत का कानून क्या कहता है कि वह आपकी संतान माना जाएगा, आपका बेटा माना जाएगा। लेकिन इस्लाम में आप अगर किसी बच्चे को पाल लेते हैं या अपना बेटा बोल लेते हैं, मुंह बोला बेटा मान लेते हैं, तो आपके मान लेने से वो आपका बेटा नहीं हो जाएगा। ये इस्लाम का कानून है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को पाला, उनको मुंह बोला बेटा बना लिया, बेटे की तरह हजरत ज़ैद अल्लाह के रसूल के घर में रहते थे। इतनी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद से करते थे कि हजरत ज़ैद के बाप का लोग नाम नहीं लेते थे, बल्कि ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे उनको। ज़ैद की शादी होती है किससे? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से, जो अल्लाह के रसूल की फूफी की बेटी थी। ज़ैद भी बहुत अच्छे खानदान के थे, लेकिन किसी जमाने में डाकुओं ने पकड़ करके गुलाम बना के बेच दिया था, तो मक्के में लोग इनको गुलाम समझते थे। जब अल्लाह के नबी ने ज़ैद की शादी अपनी फूफी की बेटी से करा दी, तो यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रिश्ता करो तो ऐसी जगह रिश्ता करो जहां आपका मिजाज तालमेल खा जाए। आप बहुत पैसे वाले हैं और आप बहुत गरीब फैमिली में शादी करेंगे, तालमेल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप गांव के हैं, शहर की लड़की लेके आ जाएंगे, तालमेल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने माहौल में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने कल्चर में शादी करना बेहतर है अगर दीनदारी है तो,
ताकि तालमेल खा जाए, क्योंकि रिश्ता जब होता है तो तालमेल का होना बहुत जरूरी है। जैद भी बहुत नेक इंसान है, ज़ैनब भी बहुत नेक औरत है, मगर तालमेल नहीं हो पा रहा था। अब हजरत जैद के दिल में ख्याल आया कि मैं तलाक दे दूं। हजरत जैद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं ज़ैनब के साथ नहीं रह सकता, मैं तलाक देना चाहता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से यह बता दिया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जैद अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, और जब वो तलाक दे देंगे और ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाएगी तो ऐ मेरे रसूल, आपको उस औरत से शादी करनी होगी, ताकि दुनिया से ये रस्म खत्म कर दी जाए कि अगर कोई मुंह बोला बेटा है तो वो सगा बेटा नहीं है, क्योंकि सगा बेटा होता तो सगे बेटे की बीवी तो बहू होती है और बहू से ससुर की कभी शादी नहीं हो सकती। जैद की मुतल्लका बीवी से अल्लाह के रसूल का निकाह अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया ताकि इस रस्म को तोड़ दिया जाए, इस रिवाज को तोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी को डर पैदा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो डायरेक्ट यही बोलेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू से शादी कर ली। अल्लाह के नबी के पास जैद आए, जैद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं तलाक देना चाहता हूं अपनी बीवी को। आपने फरमाया, अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह। आपने कहा, ऐ जैद अपनी बीवी को तलाक मत दे, उसको निकाह में बाकी रख। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दी। और ए नबी, आपको पता था कि तलाक हो जाएगी और आपको शादी करनी होगी ज़ैनब से, लेकिन आप अपने दिल में इस बात को छुपा रहे थे। व तख्शन्नास, और ए मेरे नबी, आप लोगों से डर रहे थे। कभी जिंदगी में अल्लाह के नबी लोगों से नहीं डरे, इस मौके पर लोगों का एक डर आपके दिल में पैदा हुआ कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। ए मेरे नबी, लोगों से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए। लोगों की परवाह मत करो। जब मसला दीन का आ जाए, शरीयत का आ जाए, तो अल्लाह ने जो कहा है उस पर अमल करो, लोगों की परवाह मत करो। नबी ने शादी कर ली हजरत ज़ैनब से। अब साहब बातें बनने लगी। इसके पहले हजरत ज़ैनब के पहले अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियां थी, ज़ैनब 5वीं बीवी थी। लोगों ने कहा, साहब ये रसूल तो बड़े अजीब, यहूदियों ने कहा ये रसूल तो बड़े अजीब रसूल है, ये अपने मानने वालों के लिए इन्होंने अलग कानून बनाया, अपने लिए अलग कानून बनाया। ये तो साहब 4 के बाद 5वीं शादी कर रहे हैं। एक एतराज किया लोगों ने, फिर दूसरा एतराज किया कि चलो ठीक है, ये रस्म बहुत गलत थी, तो इस रस्म को तोड़ना जरूरी था, तो रसूल ने ही क्यों तोड़ा, कोई और तोड़ देता। और फिर तीसरा सवाल कि नबी ने अपनी बहू की से शादी कर ली, अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। अल्लाह ने एक आयत में तीनों सवालों का जवाब दे दिया। कौन सी आयत? सूरह आज़ाब के अंदर आयत उतारी गई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ओ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनके तो सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, उनके औलाद में कोई लड़का जो है नहीं है जो जवान हो करके मर्द बना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं, साहब इसको लड़का नहीं हुआ, इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी। अरे अगर किसी को सिर्फ लड़कियां हैं, वो दिल छोटा ना करे। जिसके सिर्फ लड़के हैं वो बहुत खुश नहीं है। दुनिया में आपकी औलाद नेक होना चाहिए मेरे साथी। अगर आपको सिर्फ अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अपनी किस्मत में नाज कीजिए। नबियों को अल्लाह ने बेटियां दी हैं, नबियों को अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया है। हमारे आखिरी नबी 4 बेटियों के बाप थे। तो बेटी अगर है तो दिल मत छोटा करो मेरे भाई। बेटा है तो बहुत अच्छी बात है, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं, कोई कमी की बात नहीं। फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो अल्लाह के रसूल हैं तो कान खोल के सुन लो,
तुम्हारे लिए जो नियम बनाया गया कि 4 से ज्यादा तुम शादी नहीं कर सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला उनको इस नियम से छूट भी दे सकता है, तुम्हें इस पर कोई एतराज का अधिकार नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं, उनके ऊपर सारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है, उनको आखिरी नबी बना के भेजा गया है। अगर वो रस्म व रिवाज को नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जब लोगों की परवाह नहीं की तो तुम लोगों की परवाह क्यों करते हो? अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर गुजारो। लोग क्या कहते हैं इसके चक्कर में मत पड़ो। लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार करते हैं। और ये दुनिया, ये बड़ी जालिम दुनिया है मेरे साथियों। आज जुमा का दिन था, सूरे आला की तिलावत आपने जुमा की नमाज में सुनी होगी। सूरे आला की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तू सेरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ना दुनिया की दौलत हमेशा रहने वाली है, न दुनिया की औरत तुम्हारे हमेशा काम देने वाली है, न दुनिया की तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली है, न दुनिया का माल हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है, न दुनिया की जमीन और जायदाद हमेशा तुम्हारे काम आने वाली है। जैसे ही इंतकाल हो जाएगा, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, सारी जमीन जायदाद तुम्हारे वारिसों की हो जाएगी, औलाद की हो जाएगी, बीवी की हो जाएगी। तुम तो खाली हाथ दुनिया से जाओगे। 2 गज जमीन में तुमको दफनाया जाएगा, तुमको कफन के सफेद कपड़े में कफनाया जाएगा, और उस कफन में कोई पॉकेट भी नहीं होगा, कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाओगे, कोई करेंसी लेके नहीं जाओगे, कोई चेकबुक लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। एक साहब ने एक दिन मसला पूछा, मौलवी साहब, घर में अब्बा का इंतकाल हो गया है, और इंतकाल के बाद जब मैयत को नहलाना होता है तो मैयत के बॉडी पर जो कपड़ा होता है शरीर पर, वो तो उतार नहीं सकते, तो उसको कैंची से काट देते हैं। तो कहा कि मौलवी साहब उस कपड़े का क्या करें? मैंने कहा भाई वो कपड़ा अब तो इस्तेमाल के लायक तो नहीं है, काटा जा चुका है उसको, तो उस कपड़े को आप कहीं फेंक दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। उस कपड़े से कोई तबर्रुक हासिल थोड़ी करना है, और वो कपड़ा कोई मनहूस कपड़ा भी नहीं है। आप चाहें तो उसको रख लें अगर कोई काम की चीज, वरना फेंक दीजिए, कोई मसला ही नहीं है उसका। लेकिन आप सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी औरतें बड़े शौक से अपनी सहेलियों को बताती है, अपनी देवरानी जेठानी अपनी देवरानी को बताती है, देख मेरे पास इतनी साड़ी है, इतने सूट हैं, इतना जो है मेरे पास फला कपड़ा है। हाय हाय हाय। और इंसान मरता है तो इतना मजबूर है कि उसकी बॉडी से कपड़ा कैंची से काट के उतारा जा रहा है। ऐ इंसान, तू सिर्फ अपनी मौत पर गौर कर तो शायद तू दुनिया से दिल लगाना छोड़ देगा। दुनिया में आप नहाने जाते हैं, जाड़े का मौसम आया, गीजर लगा दिया है। मैं कहीं जाता हूं इस सर्दी के मौसम में, तो लोगों बाथरूम में भाई गीजर लगा है, नहीं लगा तो गर्म